नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 2024 के महाभारत का कुरुक्षेत्र अलग है और युद्ध दिल्ली का है, लेकिन करीब 9 महीने पहले ही योद्धा मुंबई में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं और यह तय हो गया है कि इस बार हमला पश्चिम से होगा और मोदी सबसे बड़ा गठबंधन होंगे। महाराष्ट्र में भी इसकी तस्वीर नजर आने लगी है। विरोधी चैलेंज कर रहे थे कि बीजेपी को सियासी पार्टनर ढूंढ दिया, जिससे मोदी विरोधियों की नींद उड़ गई। जय जय महाराष्ट्र माझा, करता महाराष्ट्र माझा। रेवा वर्धा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी, एक पणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी। भीमतडीच्या महाराष्ट्र में कहां तक सिमट गए चाचा के सिग्नल? भतीजे का नेटवर्क कहां कहां तक? पश्चिम महाराष्ट्र से 2024 का सुपर सिग्नल। नरेंद्र मोदी साहेबांच्या शिवाय 2024 मध्ये पर्याय नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। ये अजीत पवार का अखाड़ा है और ये चाचा शरद पवार का मजमा। इन दोनों तस्वीरों ने आज तय कर दिया कि महाराष्ट्र के सियासी सिग्नल का पावर हाउस किधर शिफ्ट हो चुका है। चाचा का खेमा सिग्नल पकड़ने को बेचैन था। पवार के बाजू में बैठे जयंत पाटिल लगातार फोन पर अपने खेमे वाले विधायकों का नेटवर्क तलाश रहे थे। शरद पवार के हाथों में तो बकायदा लिस्ट थी। अपने घटते सिग्नल देखकर वो भी बेचैन हो गए और जेब से फोन निकालकर उन्हें तलाशने लगे जो गायब थे। लेकिन गायब विधायकों का सिग्नल मुंबई के ही मेट सेंटर में हाई था, जहां भतीजे अजीत पवार ने चाचा की विदाई का मजमा तैयार कर लिया था। अजीत दादा संघर्ष करो, अजीत दादा संघर्ष करो। महाराष्ट्र के पावर नेटवर्क में शरद पवार के कौन कौन से टावर ढह गए? अजीत पवार ने चाचा के किन किन इलाकों में सिग्नल टावर झटक लिए? महाराष्ट्र के किन इलाकों में 2024 के लिए एनडीए का सिग्नल हाई हो गया और किन इलाकों में विरोधियों का सिग्नल डाउन हो गया? अनेक गोष्टी सांगता येतील। मी काही मित्रांना त्यांच्याबद्दल काही भाष्य करू इच्छित नाही। आज काही लोकांनी भाषणे की माझ्याबद्दलही काय बोलले, पण बोलताना एक सतत सांगत होते की आमचे गुरु आहेत तुम्ही। आज जर आमच्या काही मित्रांचं एक वेगळं काही बैठक झाली, मेळावा झाला, त्या सगळ्याच्या पाठीमागचे फोटो बघितले। त्या फोटोत सगळ्यात मोठा फोटो होता माझा। आज मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी फोटो लावली, त्याच्यात फोटो माझा। त्यांना माहिती आहे की आपलं नाणं चालणार नाही, त्यामुळे जे नाणं चालेल ते चालणारं नाणं घेतलं पाहिजे। कारण त्यांचं नाणं खरं नाही आहे, खणखणं वाजत नाही आहे, हे नाही लोक ओळखतील, त्यामुळे नको की अडचण लावून टाकायच्या ठिकाणी फोटो दाखवा खरं। महाराष्ट्र के रास्ते 2024 का सियासी जीपीएस कहां ले जा रहा है, ये सब आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन पहले ये दिलचस्प तस्वीर देखिए कि जिस मराठा कार्ड के दम पर शरद पवार 5 दशकों से अपनी सियासी बिसात बिछाए हुए थे, उस बिसात को बचाने के लिए भी उन्होंने मराठा अस्मिता के नाम पर ही मजमा जुटाया। जय जय महाराष्ट्र माझा, करता महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा, करता महाराष्ट्र माझा।
शरद पवार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर पर शरद पवार के पहुंचने से पहले यही नारे गूंज रहे थे। लेकिन जब तक शरद पवार यहां पहुंचे, उनके साथ आने वाले कितने रह गए? वाईबी चव्हाण सेंटर के बाहर भी पोस्टर लहराए जा रहे थे। तस्वीर शरद पवार की थी और नारा था, एक ही बंदा काफी है। लेकिन वो एक बंदा आज काफी नहीं पड़ रहा था। लोकतंत्र में अहमियत गिनती की होती है और फाइनल गिनती यही बता रही है कि शरद पवार के मजबूत किले को उन्हीं के भतीजे ने ढहा दिया। शरद पवार के साथ सिर्फ 16 विधायक आए, वहीं अजीत पवार के साथ 2 गुने यानी 31 विधायक रहे। बाकी 6 विधायक कहीं नजर नहीं आए। सियासी आंकड़ेबाजी के माहिर शरद पवार अपने अस्तित्व के नंबर गेम में अपने ही भतीजे के हाथों 2 गुने से मार कैसे खा गए? बेटी सुप्रिया सुले कह रही हैं कि ये दिल्ली की आईस का कमाल है। एक आठवड्यात हे झालं, मला कोणीतरी विचारलं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का आइस हो गया। म्हटलं आइस हो गया मतलब क्या हो गया? आइस म्हणजे ICE, आइस म्हणजे इंग्रजीत बर्फ, पण आइस म्हणजे बर्फ नाही। आय म्हणजे इन्कम टॅक्स, सी म्हणजे ई म्हणजे हे मी म्हणत नाही, हे टीव्ही वाले आणि वर्तमानपत्रवाले म्हणतात, असं लोक म्हणतात। त्याच्यामुळे बरेच लोकांना आईस झालाय असं टीव्ही वाले म्हणतात। मी कधी आरोप करत नाही। सुप्रिया सुले जो भी कहें, महाराष्ट्र के सियासी नेटवर्क अब उनकी पकड़ से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि नासिक से लेकर लातूर तक और रत्नागिरी से जालना होते हुए गढ़चिरौली तक सारे सियासी टावरों पर अजीत पवार ने अपना मार्का लगा दिया है। आज जितने विधायक अजीत पवार के साथ खड़े हुए, उनकी जियो पोजीशनिंग देखिए। पश्चिम महाराष्ट्र से 14 विधायक, उत्तर महाराष्ट्र से 8, विदर्भ से 5 और मराठवाड़ा से 4 विधायक। 53 विधायकों वाली एनसीपी के कुल 31 विधायक अजीत पवार के साथ हैं और इसी के दम पर अजीत पवार 2024 की सियासी तस्वीर में भी रंग भरने लगे हैं। 2024 मध्ये देखील मोदी साहेबच येणार, सांगितलं की नाही? मी खोटं नाही बोलणार बाबांनो, मला काय मिळवायचं खोटं बोलून? खूप काही तुम्ही प्रेम दिलं, ते म्हणले सभेमध्ये आले होते सगळे मीटिंग मध्ये, परंतु काहीतरी घडलं। केजरीवाल ज्यांच्या ताब्यामध्ये दिल्ली आणि पंजाब आहे, दोन्ही मुख्यमंत्री तिथे बसले होते, काहीतरी त्यांचं फिसकटलं, दोघेही बाहेर निघून गेले। ट्विट केलं, ते ट्विट तुम्ही आम्ही बघितलं, झालं तिथंच फुसकाबार निघाला। त्याच्यानंतर स्टॅलिन जेवायला पण थांबले नाही, ते जेवले, पत्रकार परिषदेला थांबले नाही, ते निघून गेले। मित्रांनो, असं सगळ्यांचं कडबुळं घेऊन देश चालू शकत नाही। एकदा बघितलंय जनता पक्षाच्या काळामध्ये, देश नहीं चालला। महाराष्ट्र की सियासत की धुरी समझे जाने वाले शरद पवार कहां तक सिमट गए हैं, ये भी देखिए। पश्चिम महाराष्ट्र से सिर्फ 9 विधायक, उत्तर महाराष्ट्र से सिर्फ 2, विदर्भ से सिर्फ 3 और मराठवाड़ा से सिर्फ 2 विधायक उनके साथ हैं। क्योंकि लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन ये अचानक होने से रहा है और ये कंफ्यूजन 2-4 दिनों में दूर हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब पार्टी का संगठन जहां है, वो ताकत यहाँ पर है। आज पूरा महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ कार्यकर्ता आया है। पवार साहब के साथ बहुत बड़ी शक्ति है, आज है और आने वाले दिनों में बाकी जो गए हैं वो भी आज। ये पवार साहब ने कहा है, एक तो चिन्ह जाएगा नहीं, और अगर जाता भी है तो पिछले इतिहास में 6 चिन्हों पर लड़कर जीते हैं पवार साहब, आगे भी जीतेंगे, हमें कोई चिंता नहीं। जिस नंबर गेम के दम पर शरद पवार महाराष्ट्र के किंग मेकर थे और 2024 के लिए कोलकाता से बेंगलुरु और दिल्ली तक जोड़ तोड़ के अगुआ बने थे, वो नंबर गेम अपने घर में ही हार गए। भतीजे ने तो कुनबा तोड़ा ही, छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता और पुराने साथी भी छोड़कर चले गए।
साथ रह गई तो बस बेटी, इसीलिए भतीजा कह रहा है कि चाचा को तो रिटायर हो जाना चाहिए था। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं। चूक मान्य करून दुरुस्त करून पुढे जाऊ, पण कुणा करता चाललंय हे, कशा करता चाललंय हे, का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? शरद पवार के मजबूत गढ़ वाले पश्चिम महाराष्ट्र में उनकी ताकत आधी से भी कम हो गई। अजीत पवार गुट के मुताबिक 70 से 75% पार्टी पदाधिकारी उनकी बैठक में शामिल हुए और शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर अजीत पवार अध्यक्ष बन गए। चाचा रिटायर हो या ना हो, भतीजे ने अपनी तरफ से उनका विदाई समारोह कर ही दिया। काही लोकांचं म्हणणं आहे की काही लोकांचं वय झालंय, त्याच्यामुळे त्यांनी फक्त आशीर्वाद द्यावे। का बरं आशीर्वाद द्यावे? रतन टाटा साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत। आजही टाटा ग्रुप पोट तिरकीनी लढतात आणि सगळ्यात मोठा कुठला ग्रुप आहे आज देशात? टाटा ग्रुप आहे। अमिताभ बच्चन किती वय? 82। आज कुठली जाहिरात लागताना सगळ्यात पॉप्युलर नाम कौन है? अमिताभ बच्चन। अरे सबसे देखो तो फारूक अब्दुल्ला साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत। मला विचारलं, अरे क्या हो रहा है एनसीपी में? मतलब अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है। अरे लड़ ले, मैं तो शरद से 3 साल बड़ा हूं, मैं लड़ रहा हूं, शरद को बोल मेरे तरह तू भी लड़ ले। अरे एज इज अ नंबर, जिद्द पाहिजे। लेकिन शरद पवार अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। 2019 में जब पवार को ईडी से पूछताछ का नोटिस आया था तो एनसीपी कार्यकर्ताओं ने पूरी मुंबई को सिर पर उठाकर शरद पवार की ताकत की नुमाइश की थी। शरद पवार को उम्मीद है कि वो दिन फिर लौटेगा। 2 दिन पहले पवार साहब जब कराड़ में स्वर्गीय यशवंतराव जी चौहान इनके समाधि के ऊपर जब वहाँ पे आशीर्वाद लेने गए थे, वहाँ पे उन्होंने आशीर्वाद लिया। वहाँ पे बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में लोग वहाँ जमा हुए थे। अब महाराष्ट्र में जब जिस दिन पवार साहब ये निकलेंगे, ये 82 साल का योद्धा, उसके स्वागत के लिए किस प्रकार से भीड़ उमड़ती है पूरे महाराष्ट्र में, आप देखना। हालांकि अजीत पवार गुट का दावा है कि जो लोग आज शरद पवार के साथ खड़े हैं वो भी बहुत जल्द पाला बदलने वाले हैं। आपको लगता है कि पावर जो है आपके साथ दिखे, अजीत दादा के साथ दिखी? कितने विधायक रहे? आपको आंकड़ा पूरा मालूम पड़ जाएगा। मुझे ऐसा अंदाजा है 44 प्लस कभी भी रह सकते हैं। जो नहीं आए क्या वो भी साथ में? वो तो साथ में ही है जी। और जो वहाँ गए वो भी दिल, सिर्फ शरीर से वहाँ गए, बाकी के लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे, वो मालूम पड़ेगा आपको। जी। शरद पवार कांग्रेस से लेकर लालू, नीतीश और ममता समेत सारे मोदी विरोधियों के अगुवा बने हुए थे। उन्हीं की सियासी तरकीबों के दम पर विपक्ष 2024 में उम्मीदें लगाए हुए था, लेकिन मोदी की सियासी इंजीनियरिंग के आगे ये उम्मीदें शरद पवार की सियासत के जैसे ही दम तोड़ती नजर आ रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।